हर साल दिसंबर में हम या जब भी आता है, हर साल से मुताल्लिक कुछ बातें कही हैं, कुछ हालात से मुताल्लिक। मेरा मौजू भी मुआशरा है। मैं चंद एक बातें आज पेश करना चाहता हूं। आज रात दुनिया में तहव्वुलात आ रहे हैं, मुआशरे बदलेंगे और इन मुआशरों के अंदर बड़े बड़े हालात रूनुमा होंगे। मैंने कहा था स्टॉक मार्केट के मुतालिक क्रैश होगी, 2 मरतबा क्रैश हुई, अभी भी वो क्रैश अभी तक नहीं आया जो होने वाला है। बहुत बड़ा बहरान और बड़े बड़े बहरान। डॉलर खत्म होने जा रहा है। आज बहुत से लोग तमस्खुर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे ये मौलाना को अल्लाह के पास से होके आए। अमेरिका भी कभी खत्म हो सकता है, डॉलर का भी खत्म हो सकता है। भाई फिरौन से बड़ा है, नमरूद से बड़ा है, शद्दाद से बड़ा है। बड़े बड़े जालिमाए खत्म हो गए। अब ये डॉलर खत्म होने जा रहा है और लोग समझ नहीं रहे। अमेरिका ने साफ अल्फाज में कह दिया है। मैं पिछले महीने जर्मनी कुछ जश्न मजालिस पढ़ने गया हुआ था, बर्लिन में था, तो वहां पे उनके जो सरबराह है, सियासी सरबराह, वो चांसलर कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में वजीर आजम, वो चीन गया हुआ था, जर्मनी का। तो अमेरिका ने उसके सफर से मुताल्लिक कहा, जर्मनी को फैसला करना होगा कि वो मगरिब के साथ खड़ा है या चीन के साथ। पूरी दुनिया में अब सारे मुल्कों को फैसला करना होगा वो अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। ये हमें किसने सिखाया? ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मैं बहुत ज्यादा खुल के तो नहीं पढ़ रहा हूं। जब बनु उमैया जा रहे थे, बनु अब्बास आ रहे थे, तो इमाम ने कहा ये बेहतरीन हालात हैं कि मैं दीन की आबियारी करूं, उलूम को परवान चढ़ाऊं, शियों की तरबियत करूं, तालीम दूं, मजबूत बनाऊं और आगे बढ़ाऊं। वो आपस में लड़ते रहे दुनिया में हुकूमत की खातिर, इमाम तरबियत करके मजबूत बनाते रहे। अब सारी दुनिया ये सोच रही है हम यहां जाएं या वहां जाएं, ना यहां जाओ ना वहां, अपने आप को मजबूत बनाओ। ये तशय्यो की मजबूती का दौर है। इस वक्त दुनिया के अंदर इक्तिसादी बहरान, खाने का बहरान। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब आया, सिंध की इस सरजमीन पे किसान बीज नहीं बो पाए गंदम के। आपके यहां ज्यादातर रोटी खाई जाती है, ऐसा ही है पूरे पाकिस्तान में। देखें, हम मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले यहां अफराद बैठे हैं। मैं चेहरे देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले हैं। यहां उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो, सराइकी बोलने वाले, इनको दरी, गुजराती, कच्छी, बेइंतहा मुख्तलिफ जबानों वाले हैं। इन हम सब का फिर भी एक इश्तराक है, पहले हम पाकिस्तानी हैं, उससे भी बालातर हम मुसलमान हैं। और इस्लाम में हमारे लिए सबसे बड़ा शरफ यह है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले। ऐसा ही है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। तो बेदाने गिरामी, ये दौर है कि जहां बड़े बड़े फितने खड़े होंगे। सुन लीजिएगा, ये मेरी चंद गुजारिश है। इन तमाम फितनों के अंदर हमें अपने आप को मजबूत करना है। दुनिया के अंदर एक ट्रांजिशन है जहां पे नई करेंसीज आएंगी। अब डॉलर खत्म होगा। खुद यूरोप, अमेरिका में बातें हो रही हैं कि नई करेंसी, एक नया कोई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई जाए, मुतारफ करवाई जाए। चीन और रूस की आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं कि हम एक नई करेंसी, अब वो कुछ कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी होगी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, कुछ कह रहे हैं सोने को ले आओ, कुछ कहते हैं कि यूएन, ये चीन की करेंसी, कुछ कहते हैं नई करेंसी लाओ। बेइंतहा इख्तलाफात है। अब नई करेंसियां आएंगी 23-24 तक। महसूस नहीं होता कि डॉलर 24 तक पहुंचेगा, 2024 तक नहीं जा सकेगा। इस दौरान बड़े बड़े तहव्वुलात, तब्दीलियां दुनिया में, जंगे रूनुमा शायद हों, दुनिया के हालात बदलेंगे और इक्तिसादी बहरानों के साथ साथ खाने का, गोश्त का बहुत बड़ा बहरान आएगा। चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। अभी बताया नहीं जा रहा, आपके मीडिया पे तो बिल्कुल कंट्रोल्ड है, दुनिया के हालात बताए ही नहीं जाते कि क्या कुछ हो रहा है। हेटी के अंदर लोग कहते हैं पैसा है, दुकानों पे सामान नहीं है, ना खाने के लिए रोटी है, ना ब्रेड है, ना गोश्त है। कई ममालिक में पैसा है, खाने को कुछ नहीं है बाजारों, दुकानों में। तो अभी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गंदम नहीं बोई गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है।
अमेरिका के एक बहुत बड़े माहिर इक़्तिसाद ने जुमला कहा है कि अमेरिका की 50% आबादी मर जाएगी इस खाने के बहरान में आइंदा चंद बरसों में। क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की 65% आबादी देहातों में है और बाकी अफराद ज़राअत की वजह से यहां सरवाइव करेंगे, बचेंगे। मेरी बातें परेशान तो नहीं कर रही हैं? मैं बहुत खुल के पढ़ने वाला हूं, बहुत सी बातें कहने वाला हूं। ये तमाम बहरान आएंगे, सियासी, नए मुल्क बनेंगे, नए बॉर्डर्स बनेंगे। 1923 में खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया था, जो तुर्कों की खिलाफत थी, तुर्क हुकूमत करते थे। अब वो 100 साल का मुआहिदा था, बरतानिया ने हुकूमत खत्म की थी तुर्कों की खिलाफत उस्मानिया, और उसको 100 साल अगले साल मुकम्मल हो रहे हैं। तुर्की ने कह दिया हमें पूरा हिजाज और पूरा अरब ममालिक सारे नहीं चाहिए, लेकिन हमें मक्का मदीना की एडमिनिस्ट्रेशन वापस कर दो। क्या आया इस पे इख्तलाफात और लड़ाइयां नहीं होंगी? मैं सियासी हालात पे और नहीं बोलता, खत्म। सुन लीजिए, ये तमाम बहरान आएंगे लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं है, हमारे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ा और बहरान जो शुरू हो चुका है, दुनिया में बर्फ के तोदे पिघलने लगे। सबसे बड़ा बर्फ का जो तोदा है ना, वो है अंटार्कटिका में, कुतुब जुनूबी में। और उसके बाद ये हिमालय और कोह कराक्रम, ये जो पाकिस्तान का पूरा पहाड़ी सिलसिला, यहां बर्फ पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से सैलाब आते हैं, जो पाकिस्तान में आया, क्योंकि इंसानों ने दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ा दी है। इंसानों ने दुनिया के अंदर आबो हवा को आलूदा कर दिया। सबसे ज्यादा चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, इनके पास फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, ये कर रहे हैं आलूदा। और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के अंदर पाकिस्तान भी होगा। इंडोनेशिया दुनिया का चौथी बड़ी आबादी है। इंडोनेशिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, पहला चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से। इंडोनेशिया का जकार्ता दारुल खिलाफा है। 2024 में जकार्ता खत्म हो रहा है और नया कैपिटल बन गया, जिसको तामीर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जकार्ता पानी के नीचे चला जाएगा। दुनिया के बहुत से ममालिक, क्यों? बर्फ पिघलेगी तो समंदर की सतह बढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जिन शहरों को सबसे ज्यादा मुतासिर जो होंगे उनमें से कराची भी है। और बड़े बड़े साइंसदानों ने लिखा है कराची के लिए, हमें समझ नहीं आता कि यहां सुनामी क्यों नहीं आती, यहां तूफान क्यों नहीं आते। सारे समंदरों की सुनामियां कराची की तरफ आते हुए पलट जाती हैं, दाएं बाएं हो जाती हैं। उन्हें क्या पता यहां अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। बोलूं ये जो बोल रहा हूं मौजूद, या कि रहने दो? मुझे वक्त दिखा देगा, मेरा वक्त है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा बहरान आ रहा है, जहां पानी की किल्लत के मसाइल होंगे। यहां तक कहते हैं कि जैसे करबला में पानी पे जंग हुई थी, आखिरी जमाने में भी पानी पे जंग होगी। मैं अक्टूबर में नजफ अशरफ में था, ज़ियारत पे इराक में था, तो एक कनाडा से वफ्द आगाए सिस्तानी से मुलाकात के लिए गया और उनसे कहा कि दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं, खाने का बहरान आ रहा है, सियासी बहरान आ रहे हैं, खाने की किल्लत हो रही है, जंगें होने वाली हैं, ये होगा वो होगा, हम अपने आप के लिए कौन सी दुआ पढ़ें कि हम बचें। तो उन्होंने एक जुमला का सब तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने फरमाया, सैयद अली हुसैनी सिस्तानी ने, उन्होंने एक जुमला कहा, सारे शियों से कह दो डरने की जरूरत नहीं है, इमाम सादिक का वादा है, अगर तुम हमें मानते रहोगे हालात में तुम बचते रहोगे, लेकिन शर्त है ईमान, शर्त है विलायत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पे कायम रहे। आखिरी जमाने में ईमान जाया होगा, लोगों का अकीदा खराब हो जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे दीन से, अल्लाह का इनकार कर देंगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे, दीन का इनकार करें, कुरान का, अहले बैत का। ये वो जमाना जहां दीन को सबसे ज्यादा मजबूती से थामना, इस जमाने मुआशरा इन तमाम चीजों से बनता है। इन तमाम के तमाम हालात के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम खाना नहीं है, सबसे ज्यादा अहम गंदम नहीं है, पानी नहीं है। सियासी हालात बनते बिगड़ते रहेंगे। एक जुमला कह रहा हूं, बहुत से लोग पाकिस्तान के सियासी हालात से खराब हैं, भाई ये करबला से बदतर हालात नहीं है, जहां बीबियां कैदी थीं,
मिट गया यजीद, ज़ैनब कुबरा का नाम भी बाकी है, हरम भी बाकी है। मैं ये जुमले जो कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम हालात के अंदर ईमान, करबला, ये हमें बचाएंगे। कोई सियासतदान हमें नहीं बचा सकेगा। तमाम दुनिया के सियासतदान जमा होकर एक तरफ खड़े हो जाए, तमाम दुनिया के दौलतमंद पैसा एक तरफ, तमाम दुनिया का मीडिया जमा होकर एक तरफ खड़ा हो जाए और तीनों कहें कि हम बचाएंगे, ये नहीं बचा सकते। बचाएंगे तो मोहम्मद और आले मोहम्मद बचाएंगे। या अली, आप सलामत रहें। जब मेरे बुजुर्ग नारा लगाते हैं तो मेरा खून दुगना हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हम हजरत हबीब इब्न मुताहिर के मानने वाले हैं, हम हजरत मुस्लिम इब्न औसजा के मानने वाले। मैं ये तमाम हालात इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर किसी और की जबान से सुनेंगे तो कहीं परेशानी लायक ना हो जाए। सुनिए, बड़ी बड़ी यहां पे मैं जानता हूं तहकीक करने वाली शख्सियात मौजूद है। तौक़ीए मुबारक 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, 12वें इमाम अलैहिस्सलाम की दस्तखत में मौजूद है, ए मेरे शियो, तुम कई मर्तबा उसी शाख को काट देते हो जिस पे तुम बैठे हुए होते हो, बचते सिर्फ इसलिए हो कि हमें मानते हो। हम तुम्हें बचा लेते। हम बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करते रहे, नहीं, तौबा करें, एक दूसरे की दुश्मनी ना करें। लेकिन इन हालात में अगर कोई हमारे लिए उम्मीद है तो सिर्फ हमारे ही लिए है। बाकी सबको तारीकी नजर आ रही है, हमें नूर नजर आ रहा। मुआशरा आज बड़े तशद्दुद का शिकार है, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में हालात, इन तमाम हालात के बावजूद भी अगले 1-2 बरस में बहुत बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अंदर जो ममालिक बहरानों से गुजरने के बाद फिर डेवलप होंगे, उभरेंगे, उनमें से एक पाकिस्तान होगा। दुनिया की आइंदा जो बड़ी बड़ी ताकतें, 600 साल से यूरोपियंस का, ये जो आप लोग गोरे कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनका राज था सियासी और इक़्तिसादी लिहाज से। अमेरिका भी, मकामी जो लोग थे वो रेडिनियन थे। ये जो अंग्रेज हैं वहां पे, ये बरतानिया के हैं, आयरलैंड के हैं, फ्रांस के, जर्मनी के। 87 बरस से 90 बरस से अमेरिका का डॉलर दुनिया में रिजर्व करेंसी है। उससे पहले बरतानिया की करेंसी रिजर्व करेंसी थी, उससे पहले फ्रांस की, उससे पहले स्पेन, उससे पहले हॉलैंड की, उससे पहले पुर्तगाल। 600 साल से इनका राज है। अब इनका राज खत्म हो रहा है, अब नए बड़े बड़े दूसरे मुल्क आ रहे हैं। अब हमारे बहुत से सियासतदान, हुक्मरान और हमारे जो सरबराही तबका है वो हमेशा दुनिया की तरफ देखता रहता है। गौर से सुनिएगा इस बात को। मेरे सारे अपने नौजवानों से, भाइयों से, अपने बच्चों से खास दरखास्त है, मेरे जुमलों को बस मैंने इसी पे तमाम कर रहा हूं मजलिस आज की। सारे हमेशा देखते रहते हैं इसकी उसकी तरफ, इस मुल्क की तरफ जाएं ये पैसे वाला है, उस मुल्क की तरफ जाएं वो पैसे वाला है, उस मुल्क के पास तेल ज्यादा है, वहां गैस ज्यादा, किसकी तरफ जाएं। इन मुल्कों की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, रसूलुल्लाह की तरफ जाओ, अली मुर्तजा की तरफ जाओ। ये वो खुदा नहीं है, ये खुदा नहीं है, ये विलायत नहीं रखते, ये तागूत हैं, ये जुल्म जौर से मनवाते हैं। जिस बात पे तमाम करना चाहता हूं, आया दुनिया से गुलामी खत्म हो गई है? नहीं। अब गुलाम बेचे नहीं जाते, जंजीरें नहीं बांधी जाती, लेकिन अब गुलामी के अंदाज बदल गए हैं। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए गुलाम बनाया जाता है, अब बैंक अकाउंट के जरिए गुलाम बनाया जाता है, बड़ी बड़ी नौकरियों के जरिए, कि इंसान किसी फिक्र का, किसी सोच का गुलाम बन जाए। मौला कायनात फरमाते हैं, वला तकुन अब्दा गैरिक वक़द जअलक अल्लाहु हुर्रा। दूसरों के गुलाम न बनना जबकि तुम्हें अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। और अगर गुलाम बनना ही है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के गुलाम बनिए, दुनिया के हुक्मरान के गुलाम मत बनिए।